Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations and I'm Shweta. So आज हम करने वाले हैं 25 most important one-liners from Lucent book and आज है day 1. सो लूसेंट बुक को हम पूरी तरह से जब तक आपका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हो या सीएचएसएल एग्जामिनेशन हो, एमटीएस एग्जामिनेशन हो या आपका डीएफसीसीआईएल हो, जो भी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उससे पहले हम लूसेंट बुक को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे वन लाइनर्स के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हम एमसीक्यूज क्यों चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 25 क्वेश्चंस करने जाएंगे तो उसके लिए लगता है 1 आवर। अगर हम वन लाइनर्स के थ्रू करते हैं 25 वन लाइनर्स करने के लिए हमको 10 मिनट से कम टाइम लगता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट देना चाहती हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ ये क्लास, ठीक है ना। लूसेंट बुक पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे जब तक आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट ना हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सारे लोगों ने बहुत प्रे किया, बहुत सारे गुड विशेस दिया है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। अभी मैं रिकवर हो रही हूँ, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, रिकवर हो रही हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला वन लाइनर कौन सा है आज का। यहाँ पे देखना, फर्स्ट वन लाइनर यहाँ पे आ गया है, द लार्जेस्ट साइट, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ ही। अगर हम राखीगढ़ी से पहले यानी राखीगढ़ी को डिस्कवर करने से पहले जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो है मोहनजोदारो, ठीक है ना, याद रखना। अगर मोहनजोदारो की बात नहीं करेंगे, पूरा इंडस वाले सिविलाइजेशन में जो ज्यादा बड़ा है वो है राखीगढ़, ठीक है ना, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइनर देखना, द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी वाज तंजौर एंड द फाउंडर वाज विजया आलया, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी, तंजौर मार्क करेंगे। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी आएगा तो वो कौन है, विजय आलया, ठीक है ना। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट देखना, द बुक हमायूं हैदरी इज रिटन बाय मोहम्मद रफ़ी खान, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रूल। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि औरंगजेब की रूल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमायूं हैदरी बुक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तब आप मार्क करके आएंगे मोहम्मद रफ़ी खान, ठीक है ना, याद रख लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखना, बाबर डाइड इन द ईयर 530 एट आगरा, हिज टोम्ब इज काबुल। यहाँ पे क्या है, बाबर का जो डेथ हुआ था वो 1530 आगरा में हुआ था और उनका टोम जो है काबुल में है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है बाबर का टोम कहाँ पे है, वो है काबुल में, याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, डिसीज से रिलेटेड है। यहाँ पे मियोफिया इज अ डिसीज वेर अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियरर डिस्टेंस बट कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्गर डिस्टेंस, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। इसका मतलब क्या है, मियोपिया एक ऐसा डिसीज है जो पास वाला चीज है नहीं दिखता है, सॉरी दिखता है, और जो दूर वाला है वो नहीं दिखता है, पास वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है, ठीक है ना। अगर उस पर्सन को जो मायोपिया डिसीज से सफ़र कर रहा है उनको कॉन्केव लेंस हम लगा लेंगे उनके स्पेक्स में, तो क्या हो जाएगा, उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूर वाले चीज़ें भी दिखने लगेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। विटामिन ए, बी एंड डी, ये तीनों विटामिन को डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर किया गया है एमसी कॉलम के द्वारा, ठीक है ना। इनके द्वारा विटामिन ए, बी, डी को डिस्कवर किया गया था, याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखना, फ्लक्स मीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो है फ्लक्स मीटर, ओके।
सो नेक्स्ट देखना बल्फर अक्रम नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। सो इस नेशनल पार्क कौन सा है? बल्फर अक्रम नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2013 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो है मेघालय में, ठीक है ना। और ये नेशनल पार्क जो है किस लिए फेमस है? सो वो जो है रेड पैंडा के लिए फेमस है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड पैंडा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखना, यहाँ पे द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज मेड इन इंडिया इज सिद्धार्थ। सो जो पहला कंप्यूटर है जो हमारे इंडिया में बना है उसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है ना। और ये जो है ना मैन्युफैक्चर किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखना कौन से कंपनी के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से कंप्यूटर को इंडिया में सबसे पहले बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट देखना, टेटानस इज अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी व्हिच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? टेटानस कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, और ये क्या अफेक्ट करती है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। सो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री कौन सी है? वो है यूकलिप्टस ट्री, ठीक है। याद रखना बहुत छोटे छोटे रख दिया है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर देयर इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की ब्लेंड यहाँ पे देखते हैं, यानी हमारे इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है ना। So next देखते हैं, an amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either of the parliament. So अगर हमारे constitution में कुछ भी amendment करना है तो वो दोनों houses पार्लियामेंट के जो लोकसभा है और राज्यसभा है, सो इन दोनों में कोई भी हाउस से ही इनिशिएशन लेके आना है कोई भी, ठीक है ना। सो ये दोनों हाउसेस से इनिशिएट करेंगे तभी होगा अमाइनमेंट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 14th वाला कौन सा है? यहाँ पे आर्टिकल 300A कंसिस्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी विच इज अ लीगल राइट। सो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आ सकता है। ये जो है एक लीगल राइट है, ठीक है ना। कौन सा राइट है? ये एक लीगल राइट है, ठीक है, याद रखना है। और कौन से आर्टिकल में है? हमारा राइट टू प्रॉपर्टी 300A में है, ठीक है, याद रख लीजिए। So next देखना, अकबर अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स इन द ईयर 1563। सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, पिलग्रिमेज टैक्स जो है किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था? सो वो अकबर के द्वारा अबॉलिश किया गया है, ये हम सबको पता है। अभी कौन से साल में इसको अबॉलिश किया गया था? 1563 में अबॉलिश किया गया था, ठीक है ना, याद रख लीजिए। अभी हमको एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। सो अभी प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है प्रॉम का फुल फॉर्म, ठीक है ना, याद रख लीजिए। एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रॉम का क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना, द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल वॉज गुरु अर्जुन। सो गुरु अर्जुन के द्वारा गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन किया गया था। गुरु अर्जुन कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? तो वो है सिखिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना, द फर्स्ट वुमेन। सो यहाँ पे क्या है, जो पहली वुमेन कौन है जिसको जानपथ अवार्ड मिला था? सो वो कौन है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो पहली इंडियन वुमेन है जिनको जानपथ अवार्ड मिला है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखना, बैक टू वेदा। सो ये एक बहुत फेमस स्लोगन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, ठीक है ना। सो चलो अगला देखते हैं कौन सा है। सो
So next यहाँ पे देखना, the first French factory was established at सूरत by Francois Caron in 1668. So यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पहला फ्रेंच फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे किया गया है, तो उसका आंसर हो जाता है सूरत। कौन से साल में किया गया है, वो है 1668 हो जाता है। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, वो है फ्रैंकोइस कारन के द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। 21st वाला देखना, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सो पहला वाला कौन सा हो जाता है, जुपिटर है, पता है ना। एंड टिटैन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सो यहाँ पे सैटर्न की बात हो रही है। सो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम की, और टिटैन जो है इसकी जो है एक लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है ना। जैसे हमारा अर्थ का सैटेलाइट है मून, सैटर्न का सैटेलाइट सबसे लार्जेस्ट है टिटैन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑफ द 16 महाजनपदास चंपा इज द कैपिटल ऑफ अंगा। सो 16 महाजनपदास आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां से आपको ट्रिक के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे चंपा के बारे में बात हो रही है। सो चंपा की कैपिटल सॉरी अंगा जो है, अंगा का कैपिटल है चंपा, ठीक है ना, याद रखें। अंगा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे महाजनपदा था। सो इसका कैपिटल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसका है चंपा, ठीक है। सो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनास्टी इन 1290 AD, ठीक है ना। सो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी डायनास्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। कौन से साल में, ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो खिलजी डायनास्टी का फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, ये आप मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर देखना, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 21%। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अभी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन लेवल कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो 20.95 के अप्रोक्सीमेटली है, तो इसको हम 21% मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, सो 25th वाला देखना, द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इथोपिया की ओल्डेस्ट नेम का बारे में, तो वो अबियासिनिया होता है, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। सो अभी हमारे ये है आज के 25 वन लाइनर्स, ठीक है ना। हमने 25 वन लाइनर्स क्या कर लिया है पूरी तरह से। सो अभी आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगा। सो इतना ओनली यहाँ पे हमको 12 मिनट्स लगा है इस पूरा 25 वन लाइनर्स करने के लिए। सो 12 मिनट्स में हमने 25 वन लाइनर्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर लिया है। कैसे लगा, क्लास को आगे बढ़ाएंगे या नहीं करेंगे, आप बता दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा ना सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छी लगी है। सो इसी तरह हम बहुत सारे दिन तक, आई मीन जब तक आपका एग्जामिनेशन ना आ जाएगा ना, जब तक हम पूरी तरह से लूसेंट बुक कंप्लीट कर लेंगे, ये प्रॉमिस है। सो उससे आपको डेली एक 12 to 15 मिनट्स लगेंगे, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल होगा, और कौन से है हमारे डीएफसीसी, आईएल है, एमटीएस होगा, और जो भी एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो भी है ना, सारे के सारे लूसेंट बुक हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो उसमें से मैंने खुद इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स ढूंढ के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल बता देना। ओके, सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, लाइक कर दो, आपके फ्रेंड्स जो भी है शेयर कर दो उनको, ठीक है ना। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेकंड क्लास के साथ, बाय।